अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले अक्सर मैं ये चीज़ अपने स्टूडेंट से सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कि सर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। प्लानिंग बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि कल से पढ़ूंगा, लेकिन जब वो कल आता है वो गुजर जाता है, फिर नेक्स्ट कल आता है वो गुजर जाता है और बस हम प्लान ही करते रह जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। अगर आप भी इस किस्म की फीलिंग से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा पूरी। सबसे पहले समझे कि अगर आपकी जिंदगी में ये चीज बार बार हो रही है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो मसला पता है किसका है? प्लानिंग का नहीं है, मसला आपकी माइंडसेट का है। अगर पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा, चाहते हैं पढ़ना लेकिन दिल नहीं चाह रहा, और आप पढ़ पा भी रहे, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जिंदगी मूड ड्रिवन गुजार रहे हैं, डिसिप्लिन ड्रिवन नहीं गुजार रहे। और जिंदगी में बेटा, जितने भी टॉप बिजनेसमैन, टॉप एथलीट, टॉप स्पोर्ट्समैन, जितने भी टॉप के लोग हैं जो गुजरे हैं, दे ऑल आर डिसिप्लिन ड्रिवन, नॉट द मूड ड्रिवन। ये मूड से नहीं चलते, ये डिसिप्लिन से चलते हैं। किसी ने एलॉन मस्क से पूछा कि यार हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इन टफ टाइम्स। तो उसने कहा मैं आपका कुछ समझा नहीं। उसने कहा मेरा माइंडसेट ऐसे नहीं चलता, मुझे एक चीज करनी है तो करनी है, मेरा दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा, ये मेरे लिए रेलेवेंट हो जाती है। अब आप सेम एक ऐसे अपने ग्रुप में बंदे को उठाओ जो कि 5 वक्त का बिल्कुल रेगुलर नमाजें पढ़ता है, और आप उससे सवाल पूछो कि यार तुम कैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ लेते हो, मतलब तुम्हें दिल कैसे 5 वक्त की नमाजों का चाहता है। तो आप यकीन करें वो भी ये सवाल सुन के हैरान हो जाएगा, और वो आपको यकीनन ये जवाब देगा, भाई 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं जो कि लाजमी पढ़नी है, मेरा दिल चाहे या ना चाहे मेरा इससे क्या ताल्लुक। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इलॉन मस्क और 5 वक्त की नमाजों की पढ़ने वाले की थिंकिंग जो है वो सेम है। तो बेटा आप इस चीज को एनालाइज करें। दुनिया के टॉप बिजनेसमैन जो भी है, रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली हो गया, यार आप मुझे एक बात बताओ ना कि ये लोग दिल से नहीं चलते। अगर 6-8 घंटे ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग करनी है। आपको क्या लगता है कि रोजाना इनको ट्रेनिंग करने का दिल चाहता होगा? जी नहीं। और जब ऐसे जो क्रिकेटर होते हैं और या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, रोनाल्डो वगैरह, जब कुछ ऐसे मिसहैप हो जाते हैं तो दुनिया इनको गाली दे रही होती है, लेकिन फिर भी ये लोग सुबह उठते हैं और ये ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि ये लोग डिसिप्लिन ड्रिवन है, मूड ड्रिवन नहीं है। जो रॉक है, ड्वेन जॉनसन जो है, वो रोजाना सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे एक्सरसाइज करता है। अब मैं आपको सही बता रहा हूं, रोजाना आपको दिल नहीं चाहता, रोजाना दिल नहीं करता, ये डिसिप्लिन ड्रिवन है। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। देखो, पहली तो बात ये समझ लें कि ये एक स्किल है, दैट्स नीड्स टू बी प्रैक्टिस। ये विद टाइम आएगा, ये प्रैक्टिस कर करके स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दिन का 1 घंटा, 1 घंटा आपको लिख लेना है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं पढ़ूंगा। अब चाहे उस टाइम पे दिल भी नहीं चाह रहा, आप जाके सिर्फ बैठ जाएं, सिर्फ किताबें खोल के बैठ जाएं, बस सेट, पढ़े ही ना, चलें, पढ़े ही ना, सिर्फ किताबें खोल के बैठ जाएं। रिपीटेडली आपको ये काम करना है। जैसे एक बंदा जो जिम का जो टाइटल जीता था, तो उससे पूछा कि यार आप कैसे कर लिया। उसने कहा यार कभी कभी जब दिल नहीं जाता था तो मैं जिम जरूर जाता था, वहां जाके बैठ जाता था, लेकिन जाता जरूर था, इससे मेरी जिम जाने की आदत जो है वो बन गई। सेम ऐसे ही यही चीज मैं हम सब बच्चों को बता रहा हूं बेटा, कि आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा उठाएं और बोले इस घंटे में मैं पढ़ूंगा। अगर पढ़ने का दिल भी नहीं चाह रहा, खोल के बैठ जाए, बस ऐसी बुक खोल के बैठ जाए, दैट्स इट। ये करना शुरू कर दें आप। और आप ये देखिएगा, ये ऐसा स्किल है जो विद टाइम डेवलप होगा। फिर आपको और टाइम को चेंज नहीं करना। अगर 7 से 8 टाइम रखा हुआ है तो वो 7 से 8 ही होना चाहिए, 8 से 9 नहीं होना चाहिए, वरना ये स्किल काम नहीं करेगा। और आप जब 10-15 दिन इस तरह से गुजार लेंगे बेटा, जो कि आसान नहीं है, मैं फिर ये कह रहा हूं, आसान चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती जिंदगी में, मुश्किल चीजों की वैल्यू होती है। जो जिंदगी में आसानी चुनते हैं वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं, और जो जिंदगी में मुश्किल रास्ता चुनते हैं वो लॉन्ग टर्म में जो है वो आसानी से जिंदगी गुजारते हैं। एक और चीज भी है, देखो बेटा, एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन और एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट।
ये जो पेन ऑफ डिसिप्लिन है ना, इसको गुजार लो, क्योंकि जो पेन ऑफ रिग्रेट होता है एट द एंड कि यार काश पढ़ लेते, वो इस पेन ऑफ डिसिप्लिन से कई ज्यादा होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप कल से अपना वो आर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।